रेट कम होंगे तो हर चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। जैसे कोई भी हम लोग सामान खरीदते हैं उस पर भी असर पड़ेगा। इस समय पूरे देश के तमाम राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज 1 जुलाई, जैसा कि आप जानते हैं, राज्य के में कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीजल के दाम अपडेट किए गए हैं, जिनमें से तमाम मुंबई और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल थे। लेकिन दिल्ली में इस बार कोई ऐसा खास बदलाव देखने को नहीं मिला। इसी को लेकर हमारे साथ इस समय मौजूद है इंडियन ऑयल के ओरा मैनेजर अविनाश जी। तो क्या है सर पूरा मामला, आपके हिसाब से किस तरह से असर पड़ता है पूरा इकोनॉमी पर, और जब पेट्रोल के दाम घटते हैं या बढ़ते हैं तो उसका जनता पे क्या असर आता है? देखो, अच्छी बात है जहाँ घटे हैं, और जहाँ बढ़े हैं तो वहाँ तो दिक्कत है ही पब्लिक को, क्योंकि जिसको जरूरत है वो तो, जिसको आना जाना है वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो रेट बढ़े या न घटे। ठीक है, बट यही है कि लोगों को अच्छा लगता है, थोड़ा रेट कम होता है तो उनके जेब पे भी असर कम पड़ता है। और हमारे जो रेगुलर वाली चीजें हैं, सब्जी है, दाल है, जो भी है, और जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस पर भी असर पड़ता है, वो भी महंगा होता है, घटता है। तो इससे तो दिल्ली में तो कुछ रिस्पॉन्स है नहीं, अभी रेट का कोई अपडेट भी नहीं है। मुंबई में घटे हैं तो वहाँ अच्छा भी है, और इससे सेल पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बट ये है कि लोग थोड़ा सोचते हैं, फिर कोई डिसीजन लेते हैं कि गाड़ी से जाएं नहीं जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जिन राज्यों में दाम बढ़ते हैं, जैसे कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का नहीं बढ़ा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग पेट्रोल को छोड़कर डीजल पर भी शिफ्ट होने का सोचते हैं। बिल्कुल सोचते हैं, बट एकदम से तो ये हो नहीं पाता है। अभी तो डीजल के लोग शिफ्ट हो रहे हैं पेट्रोल में, ठीक है, डीजल तो बंद ही हो रहा है, सीएनजी में ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, बट सीएनजी का भी रेट हाई चल रहा है अभी तो ऐसा तो ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता। बट है कि लोग सोचते हैं, क्योंकि डीजल पे अभी इसलिए लोग फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि डीजल की गाड़ियां 10 साल के लिए ही है और पेट्रोल की गाड़ियां 15 साल के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा कस्टमर पेट्रोल को प्रेफर करता है। वो फिर ये रेट वगैरह नहीं देखता, वो पहले अपना देखता है कि लाइफ क्या है गाड़ी की मेरी। और जिन राज्यों में दाम घटते हैं, क्या उससे सेल पर उन राज्यों में असर पड़ता नजर आएगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि रेट कम होंगे तो हर चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। जैसे कोई भी हम लोग सामान खरीदते हैं उस पर भी असर पड़ेगा, सब्जी साग पे असर पड़ेगा, तो लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ रेट कम हो रहे हैं, उनके बजट पे कम असर पड़ेगा। जो रेगुलर उनके खर्चे हैं, क्योंकि आजकल खर्चे, महंगाई भी थोड़ी बढ़ रही है, तो उस चक्कर में पेट्रोल से ज्यादा फर्क पड़ता है उनको, क्योंकि सब ट्रांसपोर्ट से ही काम होना है। क्योंकि हमारे राज्य में तो ऐसा नहीं है कि सब यही होता है, बाहर से ही आते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है। और दिल्ली में बेशक से इस बार जो अंतर ना देखने को मिला हमें रेट्स के अंदर, लेकिन जब पिछली बार दिल्ली में दाम बदले थे तब किस तरह की चीजें या हलचल आपको देखने को मिली थी? दाम जब घटे थे तो ऐसा तो कुछ खास, क्योंकि पेट्रोल पंप है तो यहाँ तो लॉकडाउन भी था, तो भी इतना कुछ खास, क्योंकि बस जो एसेंशियल सर्विस है उनको तो लेना ही लेना है, तो ज्यादा फर्क नहीं दिखता। बट ये है कि लोग खुश रहते हैं, थोड़ा सरकार की तारीफ करते हैं, तो इतना कुछ खास है नहीं सेल पे, रेट से कुछ खास असर नहीं पड़ता। इस बार क्या लग रहा था 1 जुलाई से जब बाकी राज्यों में तो क्या लगा कि दिल्ली में भी थोड़ी हलचल दिखेगी? बिल्कुल लगा था कि, क्योंकि सब ऐसा ही कहना था कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, तो कुछ हो सकता है, क्या पता कम करें। बट दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ नहीं। मुंबई में, बाकी राज्यों में उन्होंने टैक्स अपना शायद कम किया है, तो अच्छी बात है, दिल्ली में भी हो, लोग यही उम्मीद करते हैं। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी तमाम बातचीत के दौरान आपको पता है कि किस तरह से जो दाम है पेट्रोल डीजल के दिल्ली में नहीं बढ़े हैं, ना ही घटे हैं, लेकिन बाकी तमाम राज्यों में, कुछ राज्यों से ये हलचल सामने आई कि वहाँ पर दाम कुछ में घटे थे, कुछ में बढ़ते। मुंबई में जैसे दाम घट गए हैं और कर्नाटक में बढ़ गए हैं। इस पर मामले में आपका क्या सोच है, जरूर बताया। कैमरे के साथ खुश रहना, पंजाब केसरी, दिल्ली।